और इस पद्यांश में राधा पवन को श्री कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान ले। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ हैं वप शरीर, संपोषिका पोषण करने वाली, वृषभ वर से साढ़ के समान श्रेष्ठ, कलभ कर्षी हाथी की सूंड जैसी, पेटिका पिटारी, लसा सुशोभित, आपीड़ मुकुट, उभय श्रुति दोनों कान, नाना माने अनेक, भुज भुजा या हाथ, कयूर माने भुजबंद, कंभु शंख। इस पद्यांश में यह जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ हैं। उसके बाद इस पद्यांश में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती हैं, उनका शरीर संपूर्ण शरीर साचे में ढाला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देखकर अलौकिक सौंदर्य का दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश माने समान सुगंध जो है वो प्राणों का पोषण करने वाली होती है, अर्थात मन को आह्लादित कर देने वाली होती है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही है सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उत्तम कोटि के साढ़ के कंधे। यहाँ कहने का भाव है कि श्री कृष्ण के जो कंधे हैं अति बलिष्ठ है, शक्तिशाली है। और आगे कहती हैं राधिका जी कि कृष्ण की भुजाएं जो हैं हाथी के सूंड के समान, बल की पिटारी हैं, बल के भंडार हैं, अर्थात अति शक्तिशाली। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की, शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय श्रुति में उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट, एक लाइन छूट गई, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा और उनके दोनों कानों में मनोहर कर्ण स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। नाना रत्नाकृत भुज में मंजू कयूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंभ सा कंठ होगा। वह अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंध धारण किए होंगे और शंख जैसी सुंदर
और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। बच्चों, इस पद्यांश में आपने यह अनुभव किया या जाना कि राधिका जी जो है अपने कथन के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर का शोभा वर्णन और उपयुक्त बिंबों की सहायता से किया है। इसमें भी योगी श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता है, अलंकार जो है उपमा और अनुप्रास है। इसके बाद अगला जो पद्यांश है, तेरे है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। सबसे पहले इस पद्यांश में जो कठिन शब्द है, व्यथा माने पीड़ा, प्रखर तेज, मध्य माने बुद्धि, युक्ति यत्न या उपाय, सदन घर में, कांति वाले शोभा वाले, विरह विधुरा माने वियोग से दुखी, सुरति स्मृति। हाँ, अब इस पद्यांश में सुने। इस पद्यांश में कवि ने राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाते हुए मुख विहीन होने पर भी किसी प्रकार अगर विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वह उन्हें अपना संदेश सुनाए, अर्थात वो मुख विहीन भी है, हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन विभिन्न अर्थात अपने व्यवहार से, क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें जो है हमारा या अपना जो संदेश है उसे अवश्य सुनाए। तो तेरे में है न यह गुण तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में न है यह गुण अर्थात मेरी व्यथा को व्यक्त करने में या सुनाने में तुम में यह गुण नहीं है। राधा पवन से कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को कहने में अगर असमर्थ हो, इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए प्रखर मत युक्तियों से चलाना, अर्थात अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए, विवेक का प्रयोग करते हुए अपने उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से, अर्थात क्रिया व्यवहारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना, अर्थात उन्हें अवश्य ही अवगत करा देना। तो चित्रों को बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान में से देखना। राधा कहती हैं कि यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण को जो बादलों की कांति के समान प्रतीत होते हैं वह अपने घर में बैठे मिलेंगे। तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यान पूर्वक जरूर देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, जो चित्रों में, राधा आगे समझाती हुई कहती हैं यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित, वियोग से पीड़ित किसी स्त्री का चित्र दिखे या दिखाई पड़े तो तुम उसके निकट पहुंच करके उसे इस भाव से हिलाना,
तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, अर्थात तुम उसे के पास जा करके इस भाव से हिलाना कि प्रिय विस्मय विस्मय के साथ उसे देखने लगे, विस्मय के साथ अर्थात आश्चर्य होकर के, प्यारे हो के चकित उसे चित्र की ओर देखे, अर्थात मेरे जो प्रिय है आश्चर्यचकित होकर के उसे अवश्य ही देखने लगे। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है उस बिरहणी का चित्र देखकर उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री है। उसके बाद इसमें आपने यह देखा कि मुख विहीन पवन दूती के माध्यम से राधा का संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाने हेतु उसके कार्य व्यापार का सहारा लिया है, जो अनुपम है। इसमें अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, नहीं पद्यांश है, वह यह है, जो किसी भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। और इस पद्यांश में सबसे पहले जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जाने। उद्यान, बगीचा, विपुल, बहुत से, बावला, पागल, सन्निकट मन पास या नजदीक, देवात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और कुसुम फूल कुमलाना या प्रवाहीन, और गेह माने घर, बाला बालिका, मलाना उदास, कमल पग अर्थात कमल रूपी पैर। इस पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिसमें उद्यान में बेचैन से घूमते प्राणी दर्शाए गए हों, तो उन्हें हिला देना तथा मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों में रखने के लिए कहती हैं। देखा, इसमें जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से हो। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखाई दे जिसमें उद्यान में बेचैन से घूमता कोई प्राणी दर्शाए, ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे, तो जाके सन्निकट उसके आओ हिला के उसे भी, देवता को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कहते हैं कि ताकि श्री कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए, अर्थात उसके समीप जा करके तुम्हें इस भाव से हिलाना है कि जिसे श्री कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए, स्मरण आ जाए। और कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि कृष्ण के घर में कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखे
मुरझाया हुआ पुष्प दिखाई दे तो उसे उड़ा करके यूं देना पवन बतला, तो प्यारे के चरण में लाद देना उसी को, तो उसे उड़ा करके उनके चरणों में रख देना, डाल देना। यो बतला देना पवन फूल सी एक बाला, मलना हो कमल पग को चूमना चाहती है, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुमलाए हुए फूल सी उदास कोई क्या व्याकुल होकर के उनके चरण, कमल चरण चूमना चाहती है, कमल चरण को स्पर्श करना चाहती है। तो इस पद्यांश में आप लोगों ने यह अनुभव किया या जाना कि यहाँ राधा चित्र और कुमलाए हुए पुष्प के माध्यम से पवन दूती को कृष्ण तक अपने संदेश सुनाने का तरीका बता रही हैं। इस पद्यांश में भी छंद मंदाक्रांता ही है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न है इन महत्वपूर्ण पद्यांशों के आधार पर। वह प्रश्न गद्यांश से साचे ढाला से लेकर कंठ होगा। इस पद्यांश के आधार पर राधा पवन से किसके विषय में वार्तालाप करती हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध किसके समान बताया है। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के कंधे किसके सदृश सुदृढ़ हैं, अर्थात किसके समान मजबूत हैं। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण के मस्तक पर क्या सुशोभित हो रहा था। पांचवा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपने गले में क्या धारण किए थे। उसके बाद जो अगला पद्यांश है, तेरे में हैं से लेकर हमारी। इस पद्यांश में पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से क्या कहती हैं। राधा श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य किस रूप में वर्णन किया है। तीसरा है, राधिका के अनुसार श्री कृष्ण को क्या देखकर राधिका को याद आएगी। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण को क्या याद दिलाने में अवश्य सफल हो जाएंगी। इसके बाद अगला जो पद्यांश है, जो कोई भी से लेकर चाहती तक है। इस पद्यांश में राधिका पवन को श्री कृष्ण के चरणों में क्या रखने को कहती हैं। दूसरा है, राधिका जी श्री कृष्ण के कमरों में क्या दिखाई देने की संभावना व्यक्त की है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने मुरझाए हुए पुष्प को किस रूप में वर्णन किया है। और चौथा प्रश्न है, कवि ने उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयोग किया है। आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ और इन प्रश्नों का उत्तर इन पद्यांशों से आपको मिलेगा, इसे जरूर लिखें।